दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। ओम ऊर्ध्वाय नमः श्रीधरण्ये नमो नमः मत्स्य श्रीहासनमन्त्रस्य मेरुदेवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पृथिव्ये दिव्ये नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वन्यदेवत्याय धूपपात्राय नमः। भूर्भुवः संघस्थदेवताय नमः। गरुडाय नमो नमः पाद्यादीनि समर्पयामि। गन्धाक्षरभद्रपुष्पाणि समर्पयामि। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां सर्वभूतहितार्थाय घण्टानादं करोम्यहं। घण्टानादं वादयित्वा वामपार्श्वे स्थापयेत्। पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात्। ओम अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यपुरोहितः तमेमहे महाव्यं मा भूर्भुवस्सनां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्वन्यदेवत्याय धूपपात्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ततः ब्राह्मणद्वारा भूमेन त्रिकोणखड्गोणचतुरस्रमण्डलं विधाय तदुपरि अर्घ्यपात्रं संस्थाप्यादीनि समर्पयामि। गन्धाक्षरभद्रपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुष्पम् आदाय नमस्कारान् नमस्करोमि। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं शुरासुरैर्वन्दितदिव्यमूर्धये। भुक्तिं च मुक्तिं च ददाशु नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा गंगेद्यो ब्रूयाद्यो जनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकोऽधिगच्छति। गंगाय नमः। यमुनाय नमः। गंगादेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तेन जले सभी लोग हाथ में पुष्प रख करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। ओम ध्येय सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा संसन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपद्रुतशङ्खचक्रः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। प्रत्यक्षभानुभास्कराय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तेन जलेन चक्षुरुन्मीलनं शतं प्रभ्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ज्योतिरग्निः स्वाहा सौर्यो ज्योतिर्ज्योतिसौर्यः स्वाहा। वन्यदेवत्याय दीपभद्राय नमः। अखण्डदीपकाय नमः। पाद्यादीनि समर्पयामि। गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुष्पम् आदाय सभी लोग हाथ में पुष्पाणि। प्रजापति ऋषिर्यजुषन्दो गणपतिर्देवता गणपति पूजने विनियोगः। ओम नमो गणे नमो नमो वृत्तेभ्यो वृतपति विश्वमो नमो नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्त्यसगः शुभद्रिकां कां पीलवासिनीं माम्। ओम भूर्भुवः गणपतये नमः। विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणपतये नमः। ओम पादयोर्पाद्यं समर्पयामि। एकदन्तेन षोडशोपचारपूजनं सर्वेषां पञ्चाङ्गदेवताभ्यो नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोढातात् अवाधरातात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दादीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति। गुणत्रयातीतः तं वस्त्रात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः। वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली। गोपालैर्परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। देवतानवशंवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो सिद्धताकुम्भो विधृतो विष्णुना स्वयं। नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमानतोऽस्मि यावत्तो यदराधराधरधराधाराधराधरा यावच्चारसचारचारुचमरं चामीकरं। श्रीनारायणाय नमः।
सभी लोग हाथ जोड़ करके मन ही मन ओम नमो भगवती वासुदेव का जप करते रहेंगे। यहाँ पे नारायण का अभिषेक हो रहा है। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा भुर्गः सहस्राक्षः सहस्रपादं जबोधं जच्चभाव्यं मा उतामृतकुस्येशानो जदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमादो जयाश्च भुर्गः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयतोरुगः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विद्वं व्यग्रामत्साशनानसरे अभि ततो विराडजायत विराजो अधिगोरुगः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमि मधो पुरः तस्माद् सर्वभूतः समृद्धं मृगदाज्यम् असोस्ताशक्रे वायव्यानारण्यं ग्राम्याश्च ये तस्माद् सर्वभूतरिचः सामानि जन्दिरे छन्दाद स्वा अजायं तजेगे चोभयादतः गावो हजन्दिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जतनं बरिः प्रोक्षं पुरुखं जातमग्रदः तेन देव अयजन्त साध्यारिखयश्च ये जत्पुरुखं व्यददोः कदिदा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासि किं बाहु किमोरोपन्यः कृतः ओरो तदस्य जद्वैस्यः पदव्यां सोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्व्यामोमृदिशः श्रोत्रां ददालोगाम् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविघादेवाजुर्यमदन्वत वशन्तोऽस्य सीताज्यं ग्रीक्मः सरद्धभिः शब्दास्य शस्यः शीतः सीताचोरुणस्तेरुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याहं भगवते नारायणाय नमः। महाभिषेकं समर्पयामि। महाभिषेकान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम् ॐ युवाशुवाशाः परिवेद आगाच श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवयोन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोषशन्त्राणां लज्जाय रक्षणं परम्। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम् ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यच्छेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतसोमो राजा विद्वान् दक्षिणादमुच्यत। गन्धं समर्पयामि। तिलक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि ॐ ओखदेः प्रतिमोध्वं पुष्पवदेः प्रसोवरेः अश्वा इव सजितुर्वीरुदः पारैष्णवः पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसीदलं महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यदायो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आव्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नारायणाय नमः। बालमुकुन्दाय नमः। धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखम् अग्निरजायत। धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य यथा भागनैवेद्यम् ॐ नित्यापावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेया जलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्दक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरवासिताङ्गुरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी
योगानन्दकरी सदाशिवकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तप्रक्षाल्य मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। मघवासार्थे ताम्बूलभङ्गिफलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। हस्ते भगवते पतये हर 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 महादेव। अथ व्यासदे नमः। अपार संसार समुद्र से तवः पुनन्दमां ब्राह्मण पाद पांसवः। उसको हटा दो पीछे ना हो। ओम या कुन्देन्दसारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजगशङ्कर प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दितां श्यामां पादसरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्बः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीं वियतां झाड्यान्धकारावः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। वेदव्यासाय नमः। पाद्यादीनि समर्पयामि। गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। श्यामादिवेदवचसां भुवना प्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यविदामुपैति सा गच्छति मधुरनादनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम्। ॐ रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् कमलावरोहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् मम रामनामम्। देवादीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रान् ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवतः। ॐ चन्द्रमामरसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ हरिः ॐ हं हनुमतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दर्यभक्तं वातजातं नमामि। मनोज ब्रह्मारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमते नमो नमः। सर्वोपचारार्थे पाद्यादीं समर्पयामि। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनी जलं समर्पयामि। स्नाने जलं समर्पयामि। ॐ धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायतः। दीपं दर्शयामि। हरिः ॐ महानैवेद्यं निवेदयामि। हस्तप्रक्षालन्ते
नैवेद्यं पूरीतः नाभ्या आसीदन्तरिक्षपुंसेष्णो देवो समवर्तता पद्भ्यां भूमिति सभाश्रोता तथा लोकान् सरोजरजनीयमनमुकुरसुधारि वरुणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन दुष्ट नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिए विकावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लावे रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जमाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेर मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते नाम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारे आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरई हनुमंत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृदं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनि पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ओम नीलम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासारिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगल भवयामी बोली हनुमत महाराज की पवन सुत हनुमान जी की सियावल रामचंद्र भगवान की।
जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। शरण पड़्यो हूँ थारी ओ देवा, रखियो लाज हमारी। शरण पड़्यो हूँ थारी ओ देवा, रखियो लाज हमारी। जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। देवा पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानू, मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानू, आप ही हो रखवाले। जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। देवा पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी, हम सब जन हैं शरण आपकी, है ये थारी फुलवारी। जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। देवा पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े पर नाम आपको, काम पड़े पर नाम आपको, लगे बहुत सुखदाई। जय जय पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी। देवा पीतर जी महाराज, मैं शरण पड़्यो हूँ थारी।
स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तां सुप्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तुपुरुषेभ्यो नमः स्वाहा ओम धर्मेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा यदा महाप्राणागतमार्गं भवेत् तत्तदेवतानां समुद्राधीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय महिमाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा यदा महाप्रहारेण गौतम मार्गं भवेत् तत्तदेवतानां शान्तिर्भवद्वारिणां शान्तिरस्तु भक्तिरस्तु अभिज्ञमस्तु यद्भावं लोकं शोकं कल्याणं तद्धूरे परिजनमस्तु ओम ह्रीं पटकाय पद्मधारणाय गुरुप्रभृताय ह्रीं ओम स्वाहा ओम गाय पद्मधारणाय गुरुप्रभृताय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं पटकाय पद्मधारणाय गुरुप्रभृताय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं पटकाय पद्मधारणाय गुरुप्रभृताय ह्रीं ओम स्वाहा यदा महाप्रहारेण गौतमदातानां शान्तिर्भवद्वारिणां शान्तिरस्तु भक्तिरस्तु अभिज्ञमस्तु ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 यदा महाप्रहारेण गौतम मार्गं भवेत् तत्तदेवतानां शान्तिर्भवद्वारिणां हरये नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य देव ओम अपन्नो अग्ने वरुणस्य विद्महे देवस्य धेनो अवयासि श्रेष्ठः यदिष्टो वनितमः सवसुजानो विश्वादेवागुंसे ब्रह्मपुञ्जस्मात् स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः ओम स तन्नो अग्ने वमो भवो देनेष्टो अस्याहुगसो विष्टो अवयक्षरो वरुणगुण्डराणो गृहमृडे ककं सहवो न एधे स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः ओम मया साग्नेशन विसस्तिकाश्च सत्यमित्तमया असि अयानो युक्तम्यवदर्वदा पुत्रं देहि गं देहि शुभाङ्गामाश्रयिहि आयुरारोग्यं देहि निर्विघ्नं एतं ज्ञानदीपालेभ्यो नमः पाद्यानि समर्पयामि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि मण्डले सम्प्रवक्ष्यामि मया भक्त्यानि वेदिना इदम् अर्घ्यम् इदं पाद्यं दीपोऽयं प्रतिदीयताम् 10 मिनट बाद यहीं पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ यहीं पर रख दो, घुमा करके रखो बस। खाली चित्रपाल को भेजना पड़ेगा। चित्रपाल भी अपना ठीक है। आद्य दिवसे पूर्णावती पूर्वाम्यक्षरूपं दशदिवसं भूमिकम्पायमानं शं संसंगारमूर्तिं सर्वगुणजलासीकरं चन्द्रबिम्बं दं 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 प्रणवसत्तं भैरवं क्षेत्रपालः ओम क्षेत्रपालाय नमो नमः पुष्पाणि मण्डले सम्प्रोक्षामि मया दीपोऽयं प्रतिदीयताम् ओम नारायणाय स्वाहा मण्डले स्वाहा वन्दने स्वाहा चन्द्रमानाय स्वाहा न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं यज्ञपुष्पप्रीत्यर्थं च मृडनाम अर्णव पूर्णाहुति होम संकल्पितारेण संकल्पं कर्म करिष्ये ओम देवो अरविंद प्रतिज्ञावेश्वरः आराधनम् जोतर है ओम कृतस्मै चमसास्मै ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा पहले वो डाल दो अभी लो गुरुजी डाल दो पकड़ो आप वो भी रखो आप छोड़ दो सब नीचे रखो इसको पकड़ना ऐसे ऊपर से डालना
बीच में रखो आप, आराम से, बीच में आराम से। अब भाई साहब वो घी वाला प्लेट वो पकड़ो खाली और नीचे से ऊपर को बस बेटर दूध बीच ओम नमो भगवते वासुदेव माता जी रूप रहने दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्पयामि 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 मम जी सबर युद्ध ओम नमो भगवते वासुदेवाय मार्जयामि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मार्जयामि। भाई साहब उठो आप बैठ बैठा ये पकड़ो तो पूरा दूध वाला ओम वशोः पवित्रमसि सदारं वशोः आप भी देखा वशोः पवित्रमसि सदारं वशोः पवित्रमसि सहस्त्रधारं मा देवस्तापनादः सदारेण शुपाकामदुक्षः देवत्यं बस हम दोना ते प्रणीतव शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेव आप सब उठाओ अग्निकालम मरकज आ जाओ आओ आगे आ जाओ ओम श्रद्धाम ओम मेधाम बोलना भी है ओम श्रद्धाम ओम मेधाम ओम यशः ओम कीर्तिम ओम बलम ओम पुष्टिम ओम देहि अव्यवाहन ओम अग्निदेव्याय नमः बोले नारायण भगवान की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले व्यास भगवान की जय चरचों कुटुम्बान्तर्गतेन अद्य दिवसे ब्रह्मवर्णं यथाशक्ति गुरुजी गोत्र भारद्वाज गोत्राय ब्राह्मणाय श्रीमान श्री चंद्रशेखर जी शर्मणा ब्राह्मणाय तुभ्यमां संप्रदत्यते। गुरुजी जरा आशीर्वाद लिया इतने दिन बैठे तुम लगे बैठे आचो विप्र प्रसादात धरणो धरो हम थोड़ा जो भी आप लोगों को दक्षिणा से सूक्ष्म दक्षिणा ब्रह्मा जी का जे मन जरूर डांस नहीं ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अतखे बेटे परिक्रमा करते करते एक परिक्रमा भगवान की बोले सभी भक्तगणों की नमः पार्वती पतये बस हो गया। सब अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं से पूर्ण होने के बावजूद
मन में विचार आया कि मैं अपने पतिदेव को शांत ब्रह्मलोक को प्राप्ति के निमित्त जो है इस सात्विक नारायण भगवान का विष्णु याग के रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भव्य आयोजन किया है। मैं बारंबार धन्य धन्य करना चाहूंगा श्रीमती शांति देवी थपलियाल जी का और भागवत जी भगवान के श्री चरणों में नमन करूंगा, बंधन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि हे परमात्मा इस परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, सिद्धि वृद्धि हो और दिव्यांगत्व जो आत्मा है स्वर्गीय श्रीमान ललिता प्रसाद थपलियाल जी, उनके ज्येष्ठ भाई स्वर्गीय श्रीमान जगदीश प्रसाद थपलियाल जी तथा इसी परिवार से एक दिव्यांगत बालक जो है विष्णु स्वरूप जिसको हम कहें श्रीमान प्रदीप थपलियाल जी, ऐसे दिव्य आत्माओं को शांत ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो और कृष्णचंद्र भगवान की। माता श्रोतागणों आशीर्वचन के रूप में बहुत बहुत धन्य करूंगा श्रीमान आशीष थपलियाल जी का, जिन्होंने अनेक प्रकार से अपने पितरों को शांत ब्रह्मलोक प्राप्ति के निमित्त जो है अपने पितरों को तृप्त करने के लिए जो है इस यज्ञ में एक यज्ञ करता प्रधान यजमान की भूमिका निभाई। धन्य धन्य है माता श्रोतागणों। साथ ही साथ में उनके चाचा श्रीमान चंद्र प्रसाद थपलियाल जी, श्रीमान शिव प्रसाद थपलियाल जी, उनके भाई श्रीमान सतीश चंद्र थपलियाल जी, श्रीमान हरिश्चंद्र थपलियाल जी, बहुत बहुत धन्य करूंगा मैं विशेषतः भाई हरिश्चंद्र थपलियाल जी का, क्योंकि आप हरिश्चंद्र थपलियाल जी स्वयं मेरे क्षेत्र के अंतर्गत में मेरे ही इंटर कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धौली में एक प्रवक्ता के रूप में वहां पर हैं और यहाँ पर इस स्थान पर आकर के अपने घर में जो है जिन्होंने बहुत धर्म से जो है यहाँ पर ये काम किया है। वास्तविक रूप से भाई हरीश थपलियाल जी के जो जितने भी विद्यार्थी हैं आज हमारे क्षेत्र में बहुत सुंदर उनका वहाँ पर अध्यापन वो करवाते हैं बच्चों को, बहुत सुंदर एक अनुशासन उनके प्रति होता है, उनके द्वारा एक अनुशासन बनाया जाता है। मैं बहुत बहुत धन्य धन्य करूँगा तथा श्रीमान संदीप थपलियाल जी का समस्त थपलियाल बंधुओं का बार बार धन्य धन्य करूँगा। माता श्रोतागणों ऐसे धर्मकृत कर्म को करने से जो है परिवार में वृद्धियाँ बनती हैं, सिद्धियाँ बनती हैं। आज जो है अपने पितरों को तृप्त कर दिया है माता श्रोतागणों, अपने पितरों को तर्पण दिए हैं, पिंडदान दिया है, बहुत बड़ी महिमा गायन हुई है वेदों में पुत्र के द्वारा। माता श्रोतागणों पुत्र की बहुत बड़ी महिमा है, वेद पुराणों में गायन हुआ है। अर्चिता अथवा प्रज्ञा पितरम महाराज हम अपने जीवन में अर्जितात अथवा द्रव्या जो हम धन को कमाते हैं माता श्रोतागणों, उस धन में से एक अंश अवश्य ही अवश्य पितरम तर्पयिष्यते, पितृ देवताओं को तृप्त कर देना चाहिए, उनका तर्पण कर देना चाहिए, उनका मार्जन कर देना चाहिए, उनका पूजन कर देना चाहिए। पितृ का मतलब ये नहीं है कि केवल श्राद्ध ही श्राद्ध होने हैं। आपको जब सृष्टि का वर्णन आया था तो मैंने आपसे कथा पूर्ण रूप बताई है कि पिता पितामह पर पितामह पर पितामह पर पितामह, ऐसे जाते 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 जो है माता श्रोतागणों हमारे अगर आदि पितर माने जाते हैं तो देवता लोग माने जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हमारे पितर जैसे ही ऊपर जाते हैं, जैसे ही पीढ़ियां बढ़ती हैं, वैसे ही पितर कहाँ चले जाते हैं, देवलोक में चले जाते हैं। सतपुत्र का धर्म होता है, क्योंकि हमारे पितर हमारे ऊपर में ऋण है, ये देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इन चारों ऋणों से ऋण होने के लिए धन्य भाग्य है हमारे श्रीमान आशीष प्रसाद थपलियाल जी के, जिनके हाथ से इस कुल में इस वंश के पितृ तृप्त हो रहे हैं और पितृ वास्तविक रूप से लालायित रहते हैं। मेरी माता और श्रोतागणों आज शांति आशीर्वाद का दिवस है, बहुत दूर जाना भी मेरे को, मैं आज प्रोटोकॉल में हूँ अपने आचार्य लोगों का, मुझे प्रोटोकॉल दिया गया है, केवल समय की सीमा दी गई है क्योंकि आज इससे ज़्यादा दूर न चले जाना है। तो माता श्रोतागणों थोड़ा कहीं दिनों में एक प्रसंग मुझे याद आया त्रेता युग का। कैसे पितृ नहीं आते हैं, पितृ अवश्य ही अवश्य आते हैं मेरी माता श्रोतागणों। एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी
वानप्रस्थ की ओर चले गए थे। माता यशोदा पिताजी की आज्ञा थी। पूर्व समय का महाराजा दशरथ जी को श्राप था। श्रवण कुमार के माता पिताओं का महाराजा शांतनु जी का श्राप था कि हे राजा दशरथ जी, जैसे आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण दे रहे हैं, इसी प्रकार से तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण दे दोगे। आगे इस समय की बेला थी। माता यशोदा माता कैकेयी के कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। वनवास में चले गए हैं। भ्रमण करते 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 फल्गु नदी के किनारे पर पर्णकुटिया बना करके बैठे हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं। 14 वर्ष बिताने थे, कभी इस गंगा में कभी कहीं कभी कभी कभी। तो आज फल्गु नदी के किनारे पर्णकुटिया बनाई हुई है। इधर से महाराजा दशरथ जी गोलोक धाम को गमन कर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, वर्ष भर की तिथि आ गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को ध्यान आ गया है। कहने लगे हे सीते, आज मेरे पूज्य पिताश्री की तिथि है और हमें अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हे देवी कुछ करना चाहिए। हमको कुछ तर्पण करें, कुछ कंदमूल फल ला करके उनको भोग आदि लगाएं। माता यशोदा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र इस प्रकार से कह करके और कंदमूल फल लेने को चले गए हैं। सूर्य स्नान ध्यान किया, कंदमूल फल लेने चले गए हैं। कुशा समिधा आदि को लेने के लिए चले गए हैं। ठीक तिथि का समय आ गया। जैसे ही तिथि का समय आया तो महाराजा दशरथ जी चले आए। पर्णकुटिया में केवल क्या है, माता सीता है। महाराजा दशरथ जी आए। माता सीता ने देखा कि आज पिताश्री तो गोलोक धाम चले गए थे, लेकिन आज अपनी तिथि भी आए हैं। प्रणाम किया दूर से। पिताश्री के चरणों में दंडवत प्रणाम है पिताजी। सो आशीर्वाद दे दिया माता यशोदा गणों। कहा बेटी सीते, आज मेरी वार्षिक तिथि है बेटा, साल भर पूरा होने जा रहा है। और हे बेटा, मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा मुझे कुछ मिले, कुछ जल इत्यादि मिले बेटा, मैं उसको ग्रहण करके चला जाऊंगा। अरे माता सीता ने कहा पिताश्री तुम अभी आ गए हो, लेकिन पिताश्री मैं क्या कह सकती हूँ। आपके पुत्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी तो अभी कुछ समिधा कंदमूल फल लेने गए हैं पिताश्री। आप बैठिए आश्रम में विराजमान हो पिताश्री। जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आ जाएंगे तो वैसे ही हम आपको जो भी श्रद्धा बन बैठेगी पिताश्री वो दे देंगे। माता यशोदा गणों कुछ था नहीं, माता सीता के पास नहीं। महाराजा दशरथ जी ने कहा बेटी मुझे बैठना नहीं है, तिथि का समय हो रहा है, मेरे जाने का समय हो गया है। अगर तुम्हारे पास कुछ है बेटी तो दे दो। माता यशोदा गणों वनवास की रात थी। माता सीता के पास कुछ था नहीं। महाराजा दशरथ जी जाने लगे। माता सीता ने क्या कर दिया है, तुरंत ही वहां पर बालू था फल्गु नदी के किनारे। तुरंत एक बालू का ऐसे उठा करके बालू का पिंड बनाया और बालू का पिंड बना करके पिताश्री के हाथ में दे दिया। महाराजा दशरथ जी ने वह बालू का पिंड ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद गोलोक धाम को चले गए। अब जब गोलोक धाम को चले गए तो कुछ समय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लौट करके आए। माता सीता ने कहा हे पतिदेव, हे स्वामी, आज पिताजी आए थे, महाराजा दशरथ जी आए थे और महाराजा दशरथ जी ने कुछ मांगा है, याचना की है पिताश्री। तो कहा सीते तुमने क्या दिया? कहा स्वामी मैं क्या देती, मेरे पास तो कुछ था नहीं। इस दंडकारण्य में मेरे पास क्या होता, जब कुछ समझाने कुछ आती तो तभी तो मैं देती। पिताश्री को मैंने एक बालू का पिंड बना करके दे दिया। माता यशोदा महाराजा दशरथ जी बड़े भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बड़े दुखित हो गए। अब दुखित हो गए, लेकिन कहा सीते विश्वास नहीं आया। सीते अगर तुमने दिया है तो कोई गवाह तो दे सकता है ना। सबसे पहले फल्गु नदी को ही पूछ लिया है। फल्गु नदी, क्या सीता ने महाराजा दशरथ जी के हाथ में बालू का पिंड दिया? महाराजा दशरथ जी आए थे तो ऐसा समय आता है कि नदी चुपचाप हो गई, हाँ नहीं बोला। जहां पर धर्म हो वहां पर माता यशोदा न परंतु सत्य बोल देना चाहिए। फल्गु नदी ने जो है हाँ जब नहीं बोला है तो माता सीता ने श्राप दे दिया, जा ही फल्गु नदी, ये गया में ये नदी है, गया काशी में जहाँ कहा जाता है, तो गया जी में फल्गु नदी को श्राप दे दिया, जाओ हे गंगा नदी फल्गु नदी, तुम हमेशा पवित्र रहोगी। यहाँ पर पितरों के निमित्त बालू के पिंडों का दान होगा।
लेकिन तुम्हारे ऊपर जल नहीं रहेगा, तुम गुप्त भाव में रहोगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। फल्गु नदी आज भी गुप्त भाव में है। वहां पर गौ माता थी। गौ माता जो है सतल युग में भी यही गौ माता थी, त्रेता में भी यही गौ माता थी, और द्वापर में भी यही गौ माता थी, और आज कलयुग में भी यही गौ माता है। इसी रूप में है माता औषधाग्नो। बस अंतर ये है कि सत्य से त्रेता तक गाय बोला करती थी, लेकिन उसके बाद गाय ने बोलना क्यों बंद कर दिया है? कारण यही था, एक गवाह के रूप में जो है गाय देख रही थी, और माता सीता ने कहा, हे गौ माता सत्य बता दो, आज क्या मैंने महाराजा दशरथ जी को बालों का पिंड नहीं दिया यहाँ पे? तो गौ माता ने गवाही नहीं दी, केवल का शब्द किया, हुंकार का शब्द किया है। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ हे गौ माता, पूज्य रहोगी कलयुग में भी, तुम आज से लेकर के कलयुग तक तुम पूज्य रहोगी, पूजा होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन तुम घर घर में बंदी रहोगी, जूठन खाओगी, और तुम्हारा कंठ बंद हो जाएगा। और कृष्णचंद्र भगवान की श्राप माता सीता ने दिया था। तब वहां पर पीपल का वृक्ष और बरगद के दोनों वृक्ष थे। दोनों वृक्षों से पूछा, हे वृक्ष राजो, क्या बताओ, मैंने महाराजा दशरथ जी को पिंड दान दिया है या नहीं दिया है? दोनों वृक्षों ने, पीपल और बरगद ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल हे सीता माता, तुमने जो है पिंड दान दिया है। महाराजा दशरथ जी आए थे, सीता माता ने वरदान दे दिया, जाओ हे पीपल वृक्ष और हे बरगद वृक्ष, तुम कल्प वृक्ष की संज्ञा में माने जाओगे, और आज से जो है कैसा भी सांसारिक रूप से जो भी पूजन कृत्य होगा वो तुम्हारे बिना सिद्ध नहीं होगा, और तुम्हारा पूजन होता रहेगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री माता श्रोतागणों, पितृ लोग आते हैं, लेकिन भाग्यवान पुरुष इस काम को कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्य करूंगा आसिफ थपलियाल जी का, और उनके साथ साथ उनके भाई लोगों का, सभी लोगों का, इस परिवार की जो है, यहाँ पर हमारी श्रीमती शांति देवी थपलियाल की देरानी और जेठानियां यहाँ पर आई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्य करूंगा। इस कुल की सर्वश्रेष्ठा श्रीमती विमला देवी थपलियाल जी का मैं बंधन प्रणाम करूंगा। उस माता को, जिस माता ने अपने देवरों को एक बच्चे के समान पाला है, अपनी देवरानियों को एक बेटियों के समान का जिसने दर्जा दिया, और बहुत बूढ़ी होने के बावजूद भी प्रथम दिन से लेकर के आज दिन तक व्रत लेकर के यही घूम रही है। केवल एक ही ध्येय इस माता के मन में है कि मेरे वंश के रक्षण हो, संरक्षण हो, इनकी रक्षा हो, और हमारे पितर सामने ब्रह्म लोगों को प्राप्त हो। सवेरे 5 बजे लेकर के यहाँ आ गई माता। मैंने कहा, तुम क्यों आ रही हो? बैठी रहो, यहाँ बहुत हैं सफाई करने वाले। कहा, बेटा मैं कल रात भर सो नहीं पाई, नहीं सोई होगी, क्योंकि कल की बारिश में, उस बारिश में दिन भर भीगती रही, यहाँ से नदी गई, वहां भी भीगती रही, ठंडे में रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्य करूंगा श्रीमती विमला देवी थपलियाल जी का, श्रीमती शांति देवी थपलियाल जी का, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी थपलियाल जी का, और श्रीमती सुधा देवी थपलियाल जी का। इन बहनों का भी मैं धन्य करूंगा, जिन्होंने आज अपने जेठानों के लिए, अपने पितरों को, ससुर के लिए, अपने पुराने ससुर जी के लिए, सास जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा तप यहाँ पर किया है। माता और श्रोतागणों, मैं बारंबार धन्य करूंगा। धर्म कृत्य करने से धर्म की वृद्धि होती है। वेद पुराण में गायन हुआ है ना कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। धर्म करने से धर्मेण हन्यते व्याधि, जहाँ धर्म होता है वहाँ रोग और व्याधियों का हनन होता है, नाश होता है, वहाँ रोग नहीं होता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, जहाँ धर्म होते हैं वहाँ कुग्रहों का हनन होता है। और धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म कृत्य करने से शत्रुओं का हनन होता है। और यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहाँ हमेशा हमेशा जय होती है, विजय होती है। माता और श्रोतागणों, आप लोगों ने ऐसा धर्म कृत्य कर्म अपने पितरों के लिए किया है। मैं भागवत जी के चरणों में नमन बंधन और प्रणाम करूंगा। सृष्टि यहाँ पर
जो कुल पुरोहित के रूप में है, कुलाचार्य के रूप में है श्रीमान पंडित हर्षपति नौटियाल जी का। तदुपरांत जिन्होंने ये सुंदर पाठ जाप यहाँ पर किए हैं श्रीमान गिरीशन जोशी जी, पंडित गिरीशन जोशी जी का, जिन्होंने सुंदर यहाँ पर पाठ और जापों का काम किया है। माता और श्रोतागणों, धन्य धन्य करूंगा मैं श्रीमान अपने प्रधान आचार्य जिन्होंने इस यज्ञ की प्रधान आचार्यता का पद संभाला है, पंडित श्रीमान विनय आचार्य विनय कोठियाल जी। मैं आपको धन्य धन्य करूंगा। आप गोल्ड मेडल भी हैं इस कर्मकांड के मामले में, और बहुत सुंदर वेदोक्त वेद के साथ में जो आपने ऋचाओं के साथ में जो है आपने लंबी लंबी 4-4 घंटे तक यहाँ पर पूजन किया है। देवताओं का षोडशोपचार से महाभिषेक भी आपने किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्य आपका करूँगा। साथ ही साथ आपके साथ में आचार्य पंडित श्रीमान शेखर फुलिया जी का मैं बहुत बहुत धन्य करूँगा, जिन्होंने यहाँ पर ब्रह्मा का एक पद निभा करके जो है अपने ब्रह्मा का जो कार्यवाही होती है, ब्रह्मा जी का जो काम होता है, इसको निभाया। मैं बारम्बार ब्राह्मण देवताओं को नमन बंधन करता हूँ। साथ ही साथ पंडित श्रीमान प्रियांशु कोठारी जी, आचार्य प्रियांशु कोठारी जी, जो कि सुंदर जिन्होंने कीबोर्ड बजा करके जो है इस कथा को सजाया है, संवारा है माता और श्रोतागण। और साथ ही साथ में हमारे पंडित आचार्य श्रीमान शशांक पांडे जी का भी मैं धन्य धन्य करता हूँ कि आपने शिव रूपी डमरू की जो धुन यहाँ पर दी है। मैं अपने आचार्य मंडल का बहुत बहुत धन्य करूँगा। और साथ ही साथ इन लोगों से ये भी अनय और विनय करूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैंने आप लोगों को दिन भर यहाँ इंगेज में रखा है, लेकिन इसके बदले मैंने तुम्हारा मनोरंजन पूरा किया है। ये भी मैं कहूँ कि मैंने आपको मनोरंजन में कहीं कमी नहीं रखी, इसलिए किया है, इसलिए मैंने इंगेज आपको इसलिए रखा गया है। इंगेज रखने का कारण ये था कि जब अनुष्ठान होता है, बहुत जल्दी कथा विराम हो गई, पंडित जी लोग घूमने लग जाते हैं, पूजा जल्दी समाप्त हो गई, घूमने लग जाते हैं। जब घूमते हैं तो अब अनेक जगह जब भ्रमण करेंगे तो अनेक बातें आएंगी, अनेक बातों को सुनेंगे, तो मन के अंदर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए केवल हमारा ये था कि सवेरे रात टूट गई और कब रात पड़ी। तो हमारे आचार्य लोगों को मैंने 3-3, 3.5, 4-4 घंटे तक बांध करके रखा। उनके पाँव में दर्द हुआ होगा। हे ब्राह्मण देवताओं, आप रुष्ट मत होना। मैं आपको नमन करता हूँ, बंधन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माता और श्रोतागणों, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद होता है। वेदों में गाया गया है कि देवाधीनौ जगत सर्वः मंत्राधीना च देवता सा मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनाम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। माता और श्रोतागण, देवताओं के अधीन ये संसार चल रहा है। लेकिन देवता तो कण कण में है, लेकिन उनका भाव करना, उनका मंत्रोच्चार करना, उनको सुव्यवस्थित करके भद्र मखमंडल में बिठा देना, ये किसका काम होता है? ब्राह्मण का काम होता है। देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता। और वो मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मण के अधीन होते हैं। देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन देवता है। और सा मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो ब्राह्मण के अधीन है वो मंत्र। तस्माद् ब्राह्मण देवता। भगवान ने स्वयं गायन किया है कि विप्र प्रसाद धरणीधरो विप्र प्रसाद कमलावरो विप्र प्रसाद अतिताजितो विप्र प्रसाद मम राम नाम। ब्राह्मण के प्रसाद से ही विप्र प्रसादा धरणीधरो हूँ। मैंने इस धरणी को, पृथ्वी को धारण किया है, इसलिए भगवान का एक नाम धरणीधर पड़ गया था। बोलो धरणीधर भगवान की जय। विप्र प्रसाद कमलावरो, हम ब्राह्मण के प्रसाद से ही मैंने कमला का वर्ण किया है। यहाँ
पर हमारे मैं नाम से तो परिचित नहीं हूँ, पर बैठे हैं साथी, सभी लोगों का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा कि आप सुदूर गांव से लेकर के यहाँ आते थे और रात रात तक कथा सुनने के बाद तब जाकर के एक गांव का समझ करके, एक अपने परिवार की समझ करके, एक संबंधित समझते हुए जो है यहाँ आते थे और रात रात को घर आते हैं। तो मैं आप लोगों का भी धन्य धन्य करूंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्य आप माताएं हैं, बहुत मैंने सत्संग रम गया है। अब हमारे मित्रगण चिढ़ने लगे हैं कि गुरुजी ने बहुत समय ले लिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने सत्संग लिया है। सत्संग भाग्य से मिलते हैं मेरी माता श्रोतागण। तुलसीदास जी ने नित्य भक्ति गायन किया है ना, रघुनाथ जी को ध्यान करते हुए हनुमान जी का ध्यान किया है। हनुमान जी से कह रहे हैं हनुमान जी कि बिना सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा में न सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम तुम्हारा सोमति तुम्हारी सबके अरब समो, सोमति तुम्हारी सबके अरब समो, वेद पुराण सोमति ताहा संपत्ति रामा, जहाँ सुमति ताहा संपत्ति रामा, कुमति ताहा दीपक निधारा, जहाँ कुमति ताहा दीपक निधारा। राम सिया राम जय जय सिया राम, हो राम राम जय जय हनुमान, राम 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 की। धन्यवाद आप सभी माताओं का।